हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही जोरों शोरों से पढ़ाई का तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा इंग्लिश स्पोकन से। जी आपने बिल्कुल सुना, इंग्लिश स्पोकन के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इंग्लिश स्पोकन में जो कुछ बेसिक सा सेंटेंसेज होता है जिसको हम डेली यूज करते हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, जो यह जो है स्पोकन जो सेंटेंसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको डेली यूज भी करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक बना रहना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 सेंटेंसेज बताऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर इससे आगे का सेंटेंसेज बताएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला सेंटेंस कौन सा होता है, इसके तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर आ गया है, जो क्या कह रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सेंटेंस है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर हमें किसी को बोलना होता है जो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अपना एक्सप्रेशन जमाने के लिए, इंग्लिश दिखाने के लिए हम कैसे बोलेंगे। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। क्या बोलेंगे, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। चलिए, अगला सेंटेंस जो हमारा रहेगा, यह रहेगा जो कृपया क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। कृपया क्या आप दोहरा सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। जब भी कोई चीज़ हम नहीं सुनते हैं या फिर कोई चीज़ हमको दोबारा बुलवाना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कृपया क्या आप दोहरा सकते हैं। यह तो हो गया हिंदी मीडियम। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू प्लीज रिपीट दैट। क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक एक करके। चलिए, कृपया क्या आप दोहरा सकते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। कुड यू प्लीज रिपीट दैट। कृपया क्या आप दोहरा सकते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। चलिए, अगला सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है इस सम्मान के लिए धन्यवाद। आप लोग अगर स्पोकन सीखना है, स्पोकन बोलना है, तो इस सब सेंटेंसेस का डेली यूजेज करना पड़ेगा। आप जहां भी इस तरह से बोलते हैं तो आप हिंदी में नहीं बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। इससे क्या होगा, क्लियरिटी मिलेगा, हेजिटेशन दूर रहेगा और बोलने में स्पष्टता रहेगा। ठीक है, चलिए, क्या है, जो इस सम्मान के लिए धन्यवाद। कोई आपको सम्मान देता है, कोई कुछ करता है ना, तो आपको बोलना पड़ता है जी इस सम्मान के लिए धन्यवाद। तो आप ये तो हिंदी मीडियम हो गया। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे स्पोकन के रूल से, जो थैंक्स फॉर दिस ऑनर। क्या बोलेंगे, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। चलिए, अगला सेंटेंस रहेगा हमारा, जो क्या आइडिया है। जब भी कोई चीज़ बढ़िया चीज़ देखते हैं, थॉट करते हैं, तो वहाँ पर हमको बोलना पड़ता है क्या आइडिया है। ग्रेट आइडिया भी लोग सब बोल देते हैं, लेकिन बढ़िया सेंटेंस हम आपको बता देते हैं क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। क्या बोलेंगे, व्हाट एन आइडिया। क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। सेंटेंसेस व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया। चलिए, आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद है आपका जो नहीं बिल्कुल नहीं। अगर कोई चीज़ आपको मना करते हैं ना, आप जब मना करते हैं तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है, नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, नो नोट एट ऑल। क्या बोलेंगे, नो नोट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए, अगला सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पर है, फटाफट देख लीजिए इसको। क्या कह रहा है जी, यह बहुत ज़्यादा है। जब भी हम क्या बोलते हैं, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई चीज़ कुछ दे ही रहा होता है ना, ज़्यादातर इसका यूज जो होता है ना, हम खाना वाना खाने के समय करते हैं। अब मान लीजिए कोई खा रहे हैं और ज़बरदस्ती कर देगा यहाँ पर, क्योंकि मिथिलांचल है, मिथिलांचल में तो ज़बरदस्ती होता है, तो ढार देगा, ये कर छू जगह पर दू कर छू, तो उसको क्या करना बोलेगा, बोलेंगे यह बहुत ज़्यादा है, मतलब डैट इज़ टू मच। क्या बोलेंगे, डैट इज़ टू मच, मतलब यह बहुत ज़्यादा है। क्लियर, चलो आगे देख लेते हैं हम। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंसेस है 7 नंबर सेंटेंस पर आ गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 को सेंटेंसेस बताएंगे, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताएंगे। ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पर, कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इंग्लिश में कैसे हम बताएंगे, स्पोकन में कैसे बताएंगे, डजंट मैटर। कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। अगला सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार से है, जब भी आप चलते हैं तो दो तरह से चलते हैं, तो तेज चलते हैं या फिर धीरे चलते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति तेज चल रहा है तो इसको कैसे बोलेंगे, जो धीरे धीरे चले। चलिए, तो हम बोलेंगे वॉक स्लोली, धीरे चले, तो क्या बोलेंगे, वॉक स्लोली, धीरे चले, वॉक स्लोली, धीरे चले, वॉक स्लोली। क्लियर, अगला सेंटेंसेस रहेगा आपका, जो अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैंड योर ऑन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, मैंड योर ऑन बिजनेस। क्लियर, ऑल क्लियर हो रहा है। ठीक है, अपने काम से काम रखो, मैंड योर ऑन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, मैंड योर ऑन बिजनेस।
चलिए अगला सेंटेंसेस रहेगा आपको, जो बहुत अच्छे इसे जारी रखो, बहुत अच्छे इसे जारी रखो। जब कोई आप काम करते रहते हैं ना, या फिर कोई दूसरा आदमी काम करता रहता है, तो आप इसको बोलते हैं जो बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वो क्या कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, वेल डन कीप इट अप। क्या बोलेंगे, वेल डन मतलब बहुत अच्छे, इसे जारी रखो मतलब कीप इट अप, बहुत अच्छे इसे जारी रखो, वेल डन कीप इट अप, बहुत अच्छे इसे जारी रखो, वेल डन कीप इट अप, वेल डन कीप इट अप। कैसे बोलेंगे, वेल डन कीप इट अप। चलिए अगला सेंटेंस से देख लेते हैं। अच्छा ये आपका लास्ट सेंटेंस था, 10 नंबर पर आ गए थे, ठीक है। इससे आगे का सेंटेंस देखने के लिए हम आप जो है ना आपको आगे वाला वीडियो में बताएंगे। लास्ट तक रुकने के लिए धन्यवाद, और आप लोग ऐसे ही वीडियो सब देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल से शेयर करें। धन्यवाद।